डियर स्टूडेंट, आप सब का स्वागत है सीजे मैथ क्लासिस। मेरा नाम चरणजीत सिंह है जी। मैं तुहानू अज जो अपना टॉपिक है 10th क्लास का चैप्टर 5th अर्थमैटिक प्रोग्रेशन, अज आप अर्थमैटिक प्रोग्रेशन चैप्टर बारे डिस्कस करांगे। एंड जो भी अपने को अर्थमैटिक पहला आप देखांगे इनके बारे बेसिक एंड टॉपिक क्लीयर करांगे अर्थमैटिक प्रोग्रेशन है कि फिर दैन आप जिन्ने भी अपने को एक्सरसाइज ने 5.1 5.2 5.3 एंड 5.4 उन्होंने आप जिन्ने भी अपने को क्वेश्चन है सारे आप सोल्व करांगे। एंड हरेक क्वेश्चन की वीडियो तुहानू मिलेगी, पार्ट्स विच मिलेगी, जिवें पार्ट 1 बन गया, पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जिन्ने भी पार्ट बने आप तुहानू की हरेक पार्ट की वीडियो प्रोवाइड करावांगे। नाल ही जेकर किसी स्टूडेंट नू पीडीएफ चाहिए है तो हरेक क्वेश्चन की तुहानू पीडीएफ मिल जाएगी। जेकर आओ तुहानू की है मेरा डिस्क्रिप्शन च नीचे WhatsApp नंबर दे दिता जाएगा, तुसीं उत्थे मैनू मैसेज करके तुसीं है कि पीडीएफ लै सकते हो। हरेक क्वेश्चन की क्वेश्चन की सोल्व किया जाएगा, पूरा टॉपिक सोल्व करके टॉपिक डिस्कस करके तुहानू की एक पीडीएफ बना के दी जाएगी। आप स्टार्ट करते हैं अर्थमैटिक प्रोग्रेशन चैप्टर। अर्थमैटिक प्रोग्रेशन है कि आप बेसिकली आप नॉर्मल जी गल करते हैं, अपनी डेली लाइफ तो लेंदे आ। आप डेली कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ च ऑब्जर्व करते हैं, जिस तरह आप काफ़ी चीज़ां ऑब्जर्व करीदा अपनी लाइफ च। आप नेचर च देखिए तो की है, आप मधुमक्खियों का छत्ता देखीगा जिहड़े उहदे विच होल हुंदे आ जिथे उन्हां दे की बच्चे जन्म लेंदे आ, वो होल की है एक पैटर्न नूं फॉलो करदे आ, मीनस वो की एक दूजे दे नाल अटैच हुंदे आ। ते साइज भी होल्स का बेसिकली देखिए तो अपने को सेम ही हुंदा है, किसी भी होल का साइज वड्डा या छोटा नहीं हुंदा। इस तरह जेकर आप सनफ्लावर की गल करिए तो जिहड़ा वो की उहदे जिहड़े साइडां ते पत्तियां हुंदियां ने वो भी की एक पैटर्न फॉलो करदियां, मीनस उन्हां दा जिहड़ा साइज हुंदा सारियां दा सेम ही हुंदा है एंड एक पैटर्न फॉलो करदे ने, एक पैटर्न च लगी होंदियां ने। इस तरह आप जेकर गल करते हैं अपने को जिहड़े छल्ली हुंदी है, तुसीं छल्ली देखी होनी है, मक्की जिंदे साइड ते की मक्की दे दाने लगे हुंदे आ, उनदे छल्ली दे की आपां साइडां ते देखिए जिहड़े दाने लगे हुंदे आ मक्की दे, वो की है भी वो भी की एक इस तरह परोए हुंदे आ जिवें एक पैटर्न नूं फॉलो करते हो। मीनस आपां नूं इत्थों की पता लगदा है। जे आपां होर गल देखिए तो सिंपल जी एग्जांपल लेंदे आ, आपां की किसी भी शॉप ते जांदे आ, वो शॉपकीपर कोल की हुंदी है एक पौड़ी जी हुंदी है जिन्हों आपां लीडर कहंदे आ। वो की है पौड़ी की हुंदी है, नीचों की हुंदी है, दो बीम दे विचकार की डिस्टेंस काफ़ी हुंदा है, बट जिद्दां जिद्दां उपर नूं उहदा साइज जा वधदा जांदा है, उपर जाके उहनां दा की डिस्टेंस घटदा जांदा हुंदा है। सो इत्थों सपोज कर लो अपने को जिहड़े नीचे वाले दो बीम आ इन्हां दा डिस्टेंस की है 20 है, एंड ऊपर गए अपने को की आ गया 18 आ गया, फिर दैन 16 14 12 एंड 10। जिद्दां जिद्दां ऊपर जांदे आ कि इहदा बीम्स का साइज की हुंदा जांदा, दो बीम्स विच साइज की हुंदा डिक्रीज हुंदा जांदा। सो आपां देखिए तो ये एक की बनदी पई है, जदों आपां बॉटम तो टॉप जांदे आ तां साइज की हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। जे इस तरह अपने को स्टार्टिंग तो 20 सी, फिर आ गया 18 आ गया, फिर 16 आ गया, फिर 14 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर 10 आ गया। हुण आपां देखिए तब जिहड़े फस्ट एंड सैकेंड टर्म च डिस्टेंस किन्ने दा डिफरेंस किन्ने दा 2 की हो रहा है माइनस हो रहा है। फिर आप नैक्सट देखिए सैकेंड एंड थर्ड टर्म च की है 2 दा डिफरेंस है, फिर की है 2 दा डिफरेंस है, फिर दैन 2 दा डिफरेंस है, फिर दैन की है 2 दा डिफरेंस है। हुण आपां देखिए तो ये की एक जिहड़ी पौड़ी है एक सेम ही की है पैटर्न नूं फॉलो कर रही है, मीनस अपने को एक इस तरह की सीरीज बन रही है, इस तरह के अपने को नंबर एक की बना रहा एक सीरीज की फॉर्म बना रहा जिहड़े कि एक सेम पैटर्न नूं फॉलो कर रहे हैं। मीनस जिहड़ी भी कोई भी अपने को थिंग्स या कोई भी अपने को नंबर कि एक सेम पैटर्न नूं फॉलो करन, मीनस जिन्हां दे विच सेम ही नंबर आपां की पिछले नंबर दे विच आपां सेम ही नंबर ऐड करिए या सबट्रैक्ट करिए, दैन उस तो बाद जिहड़ा नैक्सट है उन्हां दोनां दो नंबर दे विचकार आपां सेम नंबर ऐड करिए या प्लस करिए, मीनस एक सेम ही पैटर्न नूं फॉलो करन जिहड़े भी नंबर जिन्नियां भी सीरीज हुंदियां ने उहनूं की आपां कहंदे आ अर्थमैटिक प्रोग्रेशन कहंदे आ। सो आपां होर एग्जांपल देखदे आ, जिस तरह अपने कोल नैचुरल नंबर हुंदे आ जी, नैचुरल नंबर की गल करी जाए तो अपने को 1 तो स्टार्ट होंगे 1 2
3 4 5 6 7 इस तरह अगे नैक्सट चली जाते हैं। हुण देखो अपने को फर्स्ट नंबर दे विच आपां 1 प्लस करिया, फिर अगे दैन एक की है अपने को एक सीरीज है हुण आपां फर्स्ट नंबर दे विच आपां 1 प्लस करिया, फिर दैन आपां प्लस 1 करिया, फिर आपां प्लस 1 करिया, फिर प्लस 1 करिया। मीनस जिन्ने भी अपने को नंबर आ उस तो जो अपने को फर्स्ट नंबर दे विच आपां 1 ऐड करते हैं तो सैकेंड दे विच 1 ऐड करते हैं, थर्ड दे विच 1 ऐड करते हैं, फोर्थ इसे तरह अगे नैक्सट चली जाता है। मीनस की है ये जिहड़ी सीरीज है ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਏਪੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆ 10, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 20 30 40 50, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ 10 ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਚ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। मीनस इन्होंने हरेक दे विच नंबर दे विच अपने को फर्स्ट नंबर दे विच 10 ऐड, सैकेंड दे विच 10 ऐड, थर्ड दे विच 10, फोर्थ दे विच 10 ऐड, दैन अगे नैक्सट चली जाऊगा। मीनस एक सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। इस भी आपां की कह सकते हैं अर्थमैटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। हुण आपां देखते हैं अपने को अर्थमैटिक प्रोग्रेशन मीनस आपां कोई भी सीरीज दी हुई है, मान के चलो अपने को कोई भी अपने को नंबर दिते हुए हैं एक सीरीज के फॉर्म च, आपां नहीं पता भी अर्थमैटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, बट अपन एक सीरीज देती है। जिस तरह लेट सपोज कर लो अपने को 2 4 6 8 10 एंड देन अगे नैक्सट चली जाते हैं। हुण अपने को जेडे ये की आ ये सारे नंबर आ जिन्ने भी आ, बट इन्हां नूं आपां अर्थमैटिक प्रोग्रेशन च की कहंदे आ टर्म्स कहते हैं। ये सारे नूं आपां की कह सकते हैं टर्म्स। एक ही होंदियां ने टर्म्स होंदियां ने, फर्स्ट टर्म, सैकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ अगे नैक्सट अगे चली जाओगे। ये अपने को टर्म आ। हुण अपने को जो फर्स्ट नंबर है उसनूं की कहंदे आ, जो फर्स्ट नंबर है उन्होंने की कहते हैं फर्स्ट टर्म, दैन सैकेंड नूं सैकेंड टर्म, एंड इनका सिंबल की है फर्स्ट टर्म नूं किहदे डिनोट करते हैं A1, सैकेंड नूं A2, इसे तरह थर्ड नूं A3, फोर्थ नूं A4 एंड फिफ्थ नूं A5 नाल डिनोट करते हैं। ये टर्म दे अपने को नेम आ। एंड फर्स्ट टर्म नूं होर किहड़े नाम नाल जानिया जांदा है, फर्स्ट टर्म नूं A भी डिनोट किया जाता है, A नाल भी फर्स्ट टर्म नूं डिनोट कर सकते हैं। दैन अपने को ये समझ लग गई फर्स्ट टर्म किहड़ी है, सैकेंड ए टर्म होंदी है, थर्ड होंदी है, फोर्थ फिफ्थ अगे नैक्सट चले जाते हैं। जेकर हुण अपने को दो तरह की सीरीज होंदियां ने, एक होंदियां ने फाइनाइट सीरीज एंड एक होंदियां ने इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज दे विच की होगा अपने को एंड वाला पॉइंट दिता होगा, एंड वाला मान के चलो अपने को की है कोई भी नंबर देता 20, इनू आपां nth टर्म भी कह सकते हैं, ए nth टर्म कह सकते हैं। मीनस nth अपन पता नहीं कितने नंबर दे, बट अपन पता है भी nth इनू nth टर्म भी कह सकते हैं। इनफाइनाइट सीरीज दे विच की होगा अपने को अगे अगे चली जाऊगी सीरीज, अपन उनका लास्ट नंबर नहीं दिता होगा, मीनस उनका एंड पॉइंट नहीं दिता होगा, उन्होंने कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज। हुण आपां नूं इहदे विच अपने कोल ये सीरीज ये एक अपने कोल एपी दी फॉर्म है, पता किद्दां लग्या एपी दी फॉर्म है, मीनस कि हरेक दे विच हरेक नंबर दे विच की है 2 अपने कोल की हो रहा ऐड हो रहा। मीनस इन्हां च जिहड़ा डिफरेंस है दो फर्स्ट एंड सैकेंड च डिफरेंस किन्ने दा 2 दा, फिर सैकेंड एंड थर्ड च डिफरेंस किन्ने दा 2 दा, थर्ड एंड फोर्थ डिफरेंस किन्ने दा 2 दा, दैन अपने कोल फोर्थ एंड फिफ्थ च डिफरेंस किन्ने दा 2 दा। मीनस आपां नूं इत्थों पता लग गया मीनस अपने कोल जिहड़ा डिफरेंस है हरेक नंबर दे विच की है 2 दा, इनू आपां की कह सकते हैं एपी। हुण अपने कोल आपां नूं पता लग गया भी फर्स्ट टर्म नूं किहदे नाल डिनोट करदे ने, A1 नाल डिनोट कर सकते हैं एंड A नाल भी डिनोट कर सकते हैं। दैन आपां गल करते हैं अपने कोल कोई भी सीरीज है आपां नूं ईजिली किद्दां पता लग सकती है भी वो की है एपी दी फॉर्म बनाउंदी है या नहीं बनाउंदी। हुण मान के चलो अपने कोल कोई भी अपने कोल सीरीज दी हुई है, वही सीरीज ले लेंगे आपां 2 4 6 8 10 दैन अगे नैक्सट
ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਸਟ ਟਰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ A ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਂਡ A1 ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਫਸਟ ਟਰਮ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਫਿਫਥ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ, 2 2 ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਡ, ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ 2 2 ਐਡ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A1 ਹੈ, ਇਹ A2 ਹੈ, ਦੈਨ A3 ਹੈ, A4 ਹੈ, A5 ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਹਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 2 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੈ D ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ 2 ਐਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਸੇਮ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਕੀ AP ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਚ ਕੀ ਹੈ 2 2 ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ 3 3 ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ -2 2 ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ 0 0 ਐਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 3 ਹੈ 3 ਹੈ 3 ਹੈ 3 ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਚ ਹਰੇਕ ਚ ਕੀ ਹੈ 0 ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁछ भी नहीं प्लस हो रहा, मीनस अपने को 0 मीनस एक सेम पैटर्न ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ AP ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ AP ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਟ ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ A2 ਮਾਈਨਸ A1, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ A2, मीनस आप किसी भी दो टर्म च कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। मीनस कॉमन डिफरेंस जी कोई भी अपने को जो आपको कह दिता जाएगा भी एक AP है तो मीनस उन्होंने कॉमन डिफरेंस सेम ही होएगा। आप किसी भी दो टर्म को यूज करके ना एडजसेंट मीनस एडजसेंट नाल लगदियां कोई भी दो टर्म आप चक के उन्होंने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। आप चाहे इनू इहदे च माइनस कर दी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, इनू इहदे च माइनस कर दी ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ A4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A3 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ A5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A4 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੀਨਸ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ AP ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸੇਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AP ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆਇਆ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ 6 ਚੋਂ 4 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 2 ਆਇਆ, 8 ਚੋਂ 6 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 2 ਆਇਆ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਚ 8 ਮਾਈਨਸ ਕਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਹਰੇਕ ਚ ਕੀ ਹੈ 2 ਆ ਰਿਹਾ, ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ AP ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ AP ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ 5.1 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਸਟ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਫਸਟ 4 ਟਰਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ AP ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ 5.1 ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫॉर ਦੀ AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 and so on write the first term A and the common difference D। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AP ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ A ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਟਰਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ A ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 3/2। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ D ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। D ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ AP ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਟਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੋ ਟਰਮ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਮੀਨਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਟਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਸਟ 2 ਟਰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ A1 ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A2 ਹੈ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A2 ਮਾਈਨਸ A1। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A2 ਕੀ ਹੈ 1/2 ਮਾਈਨਸ 3/2
2 देन आप इन्हू सोल्व करें की आएगा अपने को 2 1 एंड 1 माइनस 3 देन सोल्व किया -2/2 एंड कट के 2 2 कट के आएगा 1 मीनस अपने को कॉमन डिफरेंस डी की आ गया -1। सो दोस्तों अपने को एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट च की किया गया अपने को क्वेश्चन 4 फर्स्ट पार्ट च अपने को 4 क्वेश्चन है उन्होंने अपन की है क्या गया भी चेक करो किहड़ी अपने को अलग अलग सिचुएशन दी हुई ने भी किहड़ी सिचुएशन अपने को एपी नू फॉलो करती है एंड उनका रीजन दसो क्यों। जिस तरह अपने को फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 50 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कहते अपने को की है एक टैक्सी का किराया है ਜਾਂ ਆਪਾਂ कोई भी आप आटो वगैरह ले गए ਜਾਂ टैक्सी का किराया की है कहते हैं भी फर्स्ट किलोमीटर किते भी आप जाना तो फर्स्ट किलोमीटर के आपको किन्ने रुपीस देने पैणगे 15 रुपीस देने पैणगे 15 रुपीस आपको की है पे करने पैणगे। दैन जेकर आप फर्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर तो अगे आप जाते हैं तो आपको की है उसका चार्ज की है 8 रुपीस नैक्सट ऐड होता जाएगा। सपोज करो अपने को फर्स्ट आप किलोमीटर गए 1 किलोमीटर से अपन किन्ने चार्ज पाया 15 रुपीस 2 किलोमीटर आप 2 किलोमीटर आप ट्रैवल करें तो की हो जाएगा फर्स्ट किलोमीटर तो अपन 15 रुपीस पाएगा सैकेंड की हो जाएगा 8 रुपीस विच ऐड हो जाएंगे किन्ने आ जाएंगे 23 रुपीस। दैन इस तरह थर्ड दे फोर्थ दे फिफ्थ दे अपन की एडिशनल चार्ज पैंदा जाता है। सो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को सोल्यूशन इनका की आएगा अपने को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए तो अपने को फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर अपने कितना फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर दे अपने को की 15 रुपीस। दैन अपने को फेयर ऑफ सेकंड या फेयर ऑफ 2 किलोमीटर आप लिख सकते हैं फेयर ऑफ 2 किलोमीटर किया जाएगा अपने को 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23। दैन आप एक होर अगे किलोमीटर का देख लेंगे फेयर ऑफ 3 किलोमीटर कितना आ जाएगा अपने को हुण देखो अपने को 2 किलोमीटर तक तो अपने को 2 किलोमीटर तक 23 रुपीस पै रहे हैं 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा अपने को 31। हुण देखो ये अपने को की बन गई सीरीज मीनस आप फर्स्ट किलोमीटर ते आप गए 15 सैकेंड ते 23 थर्ड ते 31 ते अपने को की बन गई सीरीज की बनी अपने को एक सीरीज की फॉर्म बन गई सीरीज की फॉर्म बन गई देखो अपने को 15 दैन अपने को नैक्सट टर्म की आ गई 23 31 एंड अगे चली जाएगा अपने को एक सीरीज की फॉर्म बन जाएगी। हुण आपां देखना है भी आप दसना है जिहड़ी एक की अपने को स्टेशन दी हुई है एक एपी की फॉर्म है या नहीं। तो हुण देखो अपने को आपां कॉमन डिफरेंस फाइंड करके देख लेंगे हैं डी आप फाइंड करते हैं A2 माइनस A1 की होगा अपने को 23 माइनस 15 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। दैन आप डी इन्होंने दो टर्म च फाइंड कर देखते हैं A3 माइनस A2 आप थर्ड चो सैकेंड माइनस करते देखते हैं कि आ जाएगा 31 माइनस 23 इतने भी क्या आया अपने को 8 आया मीनस अपने को कॉमन डिफरेंस आर सेम इन ईच टर्म मीनस अपने को कॉमन डिफरेंस हर एक टर्म च की है सेम है देन इट इज एन एपी मीनस आप इनू की कह सकते हैं एक ही एपी की फॉर्म च हैगी। सो आप देखते हैं नैक्सट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम।
क्वेश्चन च की कहते हैं भी अपने कोल की है एक एयर सिलेंडर है जिहदे च की आपां एक वैक्यूम पंप लगाउंदे आ ਉਹ ਕੀ ਵੈਕਿਊਮ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੈਕਿਊਮ ਪੰਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਮੀਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੈਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 1/4 ਕੀ ਪਾਰਟ ਕੀ ਗੈਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੈਕਿਊਮ ਪੰਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 60 kg 64 kg 16 kg 20 kg ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ 4 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਆਨਸਰ ਨਾ ਆਏ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਨਾ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸੋ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ let the air present in cylinder 64 kg आप let कर ले क्योंकि 64 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇ 16 4 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 64 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੈਕਿਊਮ ਪੰਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਫਸਟ ਟਾਈਮ वैक्यूम पंप यूज किया तो कितनी एयर फर्स्ट टाइम वैक्यूम पंप यूज तो कितनी एयर निकलेगी अपने को बाहर 64 का अपने को 1/4 पार्ट की हो जाएगा आउट हो जाएगा मीनस किन्ने 16 kg अपने को की आ जाएगा जी एयर है की हो जाएगी आउट हो जाएगी किंदे चो सिलेंडर चो बाहर निकल जाएगी रिमूव हो जाएगी सिलेंडर चो 16 kg अपने को एयर हुण अपने को रिमेनिंग एयर कितनी बचेगी एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर जी अपने को बाकी एयर की बचेगी हुण 64 सी उनदे चो 16 तो आप फर्स्ट टाइम पंप में लगाया यूज किया तो बाहर कट दी बाकी कितनी रह जाएगी 64 माइनस 16 तो कितना आ जाएगा 48 kg अपने को की आ जाएगी रिमेनिंग एयर आएगी हुण आपां जदों सैकेंड टाइम फिर पंप नूं यूज किया सैकेंड टाइम यूज वैक्यूम पंप की आएगा अपने को 48 का फिर अपने को 1/4 क्योंकि हुण अपने को 48 kg की सिलेंडर च रह गई सी हुण आपां इहदे विचों ही एयर बाहर कढ सकते हैं इनका 1/4 पार्ट तो की आ जाएगा 48 का 1/4 तो की आ जाएगा अपने को कट के कितना आ जाएगा 12 kg की हो जाएगी एयर बाहर निकल जाएगी तो फिर अपने को रिमेनिंग एयर कितनी बच जाएगी एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर की आएगा अपने को 48 माइनस 12 48 माइनस करे 48 to 12 माइनस कितने रह गए अपने को 36 kg एयर रह जाएगी अपने को सिलेंडर च अगे जेकर आप नैक्सट सोल्व करके देखना है तो फिर की है 36 का आप फिर करांगे अपने को 1/4 कितनी एयर निकल जाएगी 9 kg 36 to 9 माइनस कर देंगे फिर कितना आ जाएगा अपने को 27 आ जाएगा 36 चो आप 9 सबट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा अपने को 27 आ जाएगा 27 kg की रह जाएगी एयर की रह जाएगी सिलेंडर च रह जाएगी हुण अपने को इत्थे देखिए तो अपने को की है इत्थों तक आप जेकर देखिए तो अपने को 3 वैल्यू आ गई पहला अपने को 64 सी फिर 48 सी फिर 36 मीनस अपने को 3 टर्म आ गई आप हुण इत्थों तक ही बस नीड है आप कि इहनूं दसना है भी ये अपने को जिहड़ी अपने को जो स्टेशन दी हुई है ये कि एक एपी की फॉर्म बनाउंदी है जां नहीं हुण अपने को सीरीज की बन गई सीरीज की बनी अपनी सीरीज की बनी अपने को 64 दैन अपने को 48 दैन अपने को 36 एंड नैक्सट चली जाएगी जेकर आप अगे सोल्व करिए तो हुण सीरीज दे विच अपने को 64 है ये अपने को A1 है
ये A2 है एंड देन A3 आई। ये अपने को टर्म की A1 आई, A2 एंड A3। हुण अपने को D की आएगा 48 माइनस 64, 48 माइनस कर रहे हैं आप 64 माइनस कर रहे हैं 48 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ -16 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। देन आप D फाइंड करिया A3 चों A2 माइनस करे तो 36 चों माइनस करे 48 तो अपने को कितना आ जाएगा -12। हुण देखो D अपने को की है दोनों इन्हां अपने को जिहड़ियां टर्म आ तिन्नां टर्म च D की है सेम नहीं आ रहा, मीनस कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम तो की कह देंगे इट इज नॉट एन एपी। की कह देंगे जी ये अपने को कंडीशन दी हुई है ये कि एपी की फॉर्म च एक नहीं हैगी। सो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने को थर्ड क्वेश्चन की है 5.1 the फर्स्ट पार्ट दा the cost of digging a well after every meter of digging when it cost 150 for first meter and rises by the 50 rupees for each next meter। मीनस अपने को क्वेश्चन च की कहते हैं अपने को कोई एक खूह पुट्टिया जाता है ਜਾਂ ਆਪਾਂ कोई भी खूह पुੱਟਦੇ हैं ठीक है, ਜਾਂ अपने घर च कोई भी अपने को डिगिंग ਜਾਂ कोई भी ਆਪਾਂ किसी तरह का टोया पटाते हैं तो की है कहते भी जो आप 1 मीटर टोए की डूंघाई आप मान लो ये खूह पटाते हैं 1 मीटर डूंघा जाते हैं तो उनके अपने को किन्ने रुपीस देने पैंदे आ 150 रुपीस देने पैंदे हैं। दैन कहते जेकर 1 मीटर तो आप अगे नैक्सट जाते हैं 2 मीटर ते जाने तो अपने को 50 रुपीस की होंदे जाते हैं ऐड होंदे जाते हैं। फिर आप 3 मीटर तक जाने फिर 50 रुपीस ऐड हो जाते हैं। फिर 4 मीटर ते जाने फिर 50 रुपीस ऐड होंदे जाते हैं। मीनस अपने को क्वेश्चन च यही किया गया कहते भी अपने को जेड़ा अपने को फर्स्ट मीटर का किन्ने 150 रुपीस एंड देन जिन्ने भी अगे आप मीटर जाते हैं नैक्सट ईच मीटर के आपको किन्ने 50 रुपीस की देने पैणगे एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। सो देखते हैं अपने को क्वेश्चन सोल्यूशन की अपने को द कॉस्ट ऑफ वन मीटर डिगिंग ए वेल किन्नी है 150 रुपीस। फर्स्ट मीटर की अपने को कॉस्ट किन्नी है कोई भी आप वैल पुट करते हैं या डिगिंग वैल मीनस पुटन की किन्नी कॉस्ट है अपने को 150 है। अपने को नैक्सट 2 मीटर की हो जाएगी कॉस्ट ऑफ 2 मीटर डिगिंग ए वेल कितनी हो जाएगी 150 तो अपने को फर्स्ट सी। देन अपने को क्वेश्चन जो ना कहता है भी 50 रुपीस की हरेक जिन्ने भी आप नैक्सट मीटर या अगे जिन्ने भी मीटर की डूंघाई आप पटाते हैं टोया पुटते हैं तो की है खूह पुटते हैं तो की 50 रुपीस ऐड हो जाती है। मीनस अपने को 2 फर्स्ट मीटर से अपने को 150 रुपीस पे करने पैने सी। जेकर आप 2 मीटर डूंघाई से आप टोया पटाते हैं तो किन्ने 200 रुपीस आपको पे करने पैणगे। देन अगे अपने को 3 मीटर की कॉस्ट की आएगी 2 मीटर तक तो अपन की 200 पे करने पे प्लस 50 और अगे हो जाएंगे 3 मीटर तक की आएगा अपने को 250 रुपीस। हुण देखो अपने को एक सीरीज बन गई है पहला अपने को 150 सी देन 200 फिर 250 सीरीज की बनी अपने को 150 200 एंड 250 अगे देन आप जेकर नैक्सट अगे 4 मीटर से जावांगे 5 मीटर से जावांगे तो अगे अपने को टर्म्स आउंदियां जाणगियां। अपन बस ये दसन लई एपी पता कर लिया अपन कि 3 टर्म बहुत ने 3 टर्म तो आप पता चल जाएगा कि एक एपी की फॉर्म है या नहीं जा जी अपने को कंडीशन दी हुई एक एपी है या नहीं। सो अपने को डी की आएगा देखो हुण 50 प्लस हो रहे हैं 50 प्लस हो रहे हैं मीनस अपने को कॉमन डिफरेंस किन्ने दा 50 दा की कह सकते हैं अपने को कॉमन डिफरेंस
आर सेम की कह सकते कॉमन डिफरेंस इज सेम या आर सेम, क्योंकि हरेक टर्म च की है कॉमन डिफरेंस आर सेम इन ईच टर्म। फिर की कह सकते हैं इट इज एन एपी। एक की अपने को एपी है। अपने को फोर्थ क्वेश्चन है 5.1 द पार्ट 1 दा कहना द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 is deposit at compound interest at 8% per year means annual means ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਨੀ ਹੈ 10,000 ਰੁਪੀਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਬੈਂਕ 'ਚ ਚਾਹੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ 8% ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਿਆਜ ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਏਪੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ नहीं। हुण की जिहड़े अपने कोल डिपोजिट किस इंटरस्ट ते कीते गए कंपाउंड इंटरस्ट। हुण आपां नूं पता है कंपाउंड इंटरस्ट फाइंड करन दा की फॉर्मूला हुंदा है प्रिंसीपल इनटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरस्ट बाय 100 एंड पावर च की आ जांदा टाइम आउंदा है। अपने कोल कंपाउंड इंटरस्ट फाइंड करन दा ये फॉर्मूला है। हुण आपां यही फॉर्मूले नूं यूज करके देखदे हां भी जिहड़ी कंडीशन है अपने कोल की है एपी नूं फॉलो करदी है या नहीं। सो सोल्यूशन अपने कोल की है आपां नूं प्रिंसीपल अमाउंट या अपने कोल ओरिजिनल अमाउंट की दित्ती हुई है, ओरिजिनल अमाउंट किन्ने अपने कोल 10,000 ओरिजिनल अमाउंट की अपने कोल 10,000 एंड रेट ऑफ इंटरस्ट कितना 8% मीनस अपन आर कितना दिता है 8% दिता है रेट इंटरस्ट। हुण आपां देखदे हां भी फर्स्ट ईयर आपां देखदे हां आपां कंडीशन देखदे हां आपां फर्स्ट ईयर फिर सैकेंड ईयर फिर जिस तरह आपां पिछे क्वेश्चन कीते आ आपां देखीए भी फर्स्ट किलोमीटर तक 2 किलोमीटर बाद 3 किलोमीटर इसे तरह आपां फर्स्ट ईयर सैकेंड ईयर थर्ड ईयर दा देखदे आपां भी किन्ने किन्ने आपां नूं फर्स्ट ईयर दी किन्नी मिलदी है एक 1 ईयर दी आपां नूं कंपाउंड इंटरस्ट कितना मिलता है 2 साल का अपन कंपाउंड इंटरस्ट कितना मिलता है 3 साल का कंपाउंड इंटरस्ट कितना मिलता है। फिर वो अपने को एक सीरीज बनेगी उतो अगे आप नैक्सट देखेंगे भी एक पी की फॉर्म बनती है या नहीं। सो अपने को फर्स्ट ईयर पहले साल की गल करिए तो फर्स्ट ईयर की गल करिए तो अपने को प्रिंसीपल कितना 10,000 है इनटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरस्ट 8% बाय 100 एंड टाइम की अपने को 1 ईयर है। दैन आप इन सोल्व करते हैं तो की आएगा अपने को 10,000 इंटू अंदर एलसीएम लोगे 1 के नीचे 1 लगा के एलसीएम कितना आएगा अपने को 100 100 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ डिवाइड करो की आएगा 100 जो अपने को डिवाइड करके आंसर आया वो की अपने को आया 100 आया ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 100 प्लस 8 फिर इन 100 ਨੂੰ 100 डिवाइड करोगे 1 ਨੂੰ मल्टीप्लाई 8 ਨਾਲ करोगे तो की आएगा 8 एंड अपने को किन्ने साल का समय 1 ईयर। देन नेक्स्ट अपने को 1000 इंटू की बन जाएगा 108 बाय 100 इनकी कटिंग करोगे की आएगा 2 0 कट हो जाएगी तो की आ जाएगा अपने को इनू आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो की आएगा 10,800 अपन की मिलेगा कंपाउंड अपने को जो टोटल अपन जो मनी वापस मिलेगी 1 ईयर 1 साल तो बाद की है जिनके कंपाउंड इंटरस्ट लगे होगा तो कि 10,800 रुपीस अपन मिलेंगे। अपने को फर्स्ट टर्म आ गई। इसी तरह सैकेंड ईयर या कह सकते हैं 2 ईयर का कंपाउंड इंटरस्ट की मिलेगा अपन इतने लिख सकते हैं 2 ईयर कंपाउंड इंटरस्ट 2 ईयर का कंपाउंड इंटरस्ट की मिलेगा अपने को की होगा अपने को प्रिंसिपल की 10,000 है इंटू 1 प्लस 8 बाय 100 एंड अपन सिर्फ टाइम चेंज करना है किन्ने 2 ईयर। देन इन्होंने आप सोल्व करा की आएगा 10,000 इंटू 108 बाय 100 की पावर कितनी आ जाएगी टाइम की है 2 है। हुण दैन अगे आप इनू
16 करांगे तो की आएगा अपने को 10,000 इंटू 108 बाय 100 इंटू 108 बाय 100 इनकी कटिंग करोगे तो की है अपने को 4 जीरोज नाल 2 जीरो पहले कट कर लो फिर 2 जीरो 4 जीरो 4 जीरो कट हो गया 108 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 108 ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ 11,664 ਕੀ ਆएगा अपने को आंसर इन एक नोट कर लो आप नैक्सट अगे स्टार्ट करते हैं रेज करके ऊपर नाउ आप देखते हैं थर्ड ईयर का की आएगा अपने को 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाय 100 एंड टाइम कितना अपने को आ गया 3 साल 3 साल का देखते हैं अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट की बनेगा की आएगा अपने को 10,000 इंटू 108 बाय 100 इंटू 100 बाय 108 बाय 100 इंटू 108 बाय 100 देन इनकी कटिंग करोगे 40 नाल 40 कट हो जाएगी 108 ਨੂੰ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा अपने को 108 ਨੂੰ 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 11,664 फिर उन्होंने आप मल्टीप्लाई करोगे 108 नाल तो की आएगा अपने को 12,597.12 की आएगा जो आप 100 डिवाइड भी करांगे तो पहला आप की तीनों मल्टीप्लाई करोगे की आएगा अपने को 12,597 ਤੇ ਜਦੋਂ 100 डिवाइड करोगे तो की आएगा दो पिछों 2 डिजिट छੱਡ के की आ जाएगा अपने को पॉइंट आ जाएगा हुण ये अपने को तीन अपने को बन गए टर्म 10,800 11,664 एंड 12,597.12 रुपीस हुण अपने को सीरीज की बनी है सीरीज दे विच आपां देखिए तो सीरीज की बनी है अपने को 10,800 11,664 एंड 12,597.12 हुण अपने को सीरीज बन गई है अगे जेकर आप 4 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करांगे 5 का तो अगे अपने को की है क्वेश्चन अगे सोल्व हो जाएगा चली जाऊगा हुण देखते हैं अपने को भी एक एपी की फॉर्म बनती है या नहीं देखो कॉमन डिफरेंस डी आप जेकर कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए तो की होगा A2 माइनस A1 ये अपने को A1 है A2 है एंड ए अपने को ये फर्स्ट टर्म है सैकेंड है एंड थर्ड है की करेगा आप डी कदों फाइंड किदा फाइंड करेगा सैकेंड की करते हैं फर्स्ट ਨੂੰ माइनस या थर्ड चो सैकेंड ਨੂੰ माइनस तो इतने डी अपने को आएगा जो इन्होंने दोनों माइनस करोगे तो 11,664 माइनस करोगे 10,800 तक ही आएगा अपने को 864 आएगा जो इन्होंने दोनों सबट्रैक्ट करोगे आएगा 864 आ जाएगा देन अपने को डी इन्होंने दो टर्म से फाइंड करांगे तो की आएगा A3 माइनस A2 की आ जाएगा अपने को 12,597.12 जो माइनस करोगे 11,664 तो की आएगा 933.12 की आएगा डी आएगा हुण देखो अपने को दोनों A1 A2 एंड A का अपने को कॉमन डिफरेंस की आया 864 एंड अपने को A3 A2 का कॉमन डिफरेंस की 933.12 आया हुण देखो कॉमन डिफरेंस की सेम नहीं हैगा तो की कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम आर नॉट सेम तो फिर की कहते हैं इट इज नॉट एन एपी मीनस एक की है एपी की फॉर्म नहीं हैगी जी अपने को कंडीशन दी हुई एक एपी नहीं बनाती
ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।